एग्जाम द्वार चैनल पर स्वागत है। लाइक करें हमारी वीडियोज़ को और साथ ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नए नए वीडियोज़ मिलते रहें। हेलो फ्रेंड्स, रेलवे समान अध्ययन 10 मिनट 100 जीके के इस सीरीज में आप सभी का मैं इंद्रित स्वागत करता हूं। ये है भाग 60 यानी 60वां भाग है ये इस सीरीज़ का, और इससे पहले 59 भाग आ चुके हैं। तो आप सभी वीडियो जरूर देखें। सभी में 100 जीके की बात की गई है और वो जीके है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उन सभी की एक सीरीज चलाई जा रही है जो इसमें शामिल है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, साथ ही एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ आपको सरकारी नौकरी की बेहतर तैयारी कराई जाती है। चलिए देखते हैं अपना ये सीरीज़ का 60वां भाग का आज का पहला क्वेश्चन के साथ शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? यानी तो इसका आंसर क्या है? वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में है। अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। तो अमेरिका के राजधानी में है क्या? विश्व बैंक का मुख्यालय। चलिए अगला देखते हैं। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो चौथी सत्ता का प्रयोग किया जाता है प्रेस और समाचार पत्र के लिए। अगला है, शिक्षा किस सूची के अंतर्गत आती है? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। यानी समवर्ती सूची वो सूची होती है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती है जिसके ऊपर। तो ये शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ? 74वां संविधान संशोधन द्वारा नगर पालिका विधेयक पारित हुआ था। सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? तो संसद करता है सांसदों के वेतन का निर्णय। अगला है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है लाफिंग गैस का रासायनिक नाम। गति प्रेरक यानी पेस मेकर किससे संबंधित है? तो हृदय से। अगला है, रक्त के थक्का जमने का कारण है क्या? थ्रोम्बिन। कलकत्ता नगर को किस नए नाम की संज्ञा दी गई है? तो कलकत्ता को क्या कहते हैं? कोलकाता। नए नाम की संज्ञा क्या? नए नाम क्या है? कोलकाता। कलकत्ता को अब हम कोलकाता कहते हैं। जिससे पहले बम्बई को अब हम मुंबई कहते हैं। तो उसी तरह कलकत्ता पहले कलकत्ता था, अब क्या हुआ? कोलकाता। और बम्बई पहले बम्बई था, अब क्या हो गया? मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा उड़ने में असमर्थ पक्षी जो तेज गति से दौड़ सकता है वह है शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच। भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? अभ्रक का। भारत में सबसे ज़्यादा क्या होता है? अभ्रक होता है। जापान का मुख्य खेल क्या है? तो जूजित्सु। जूजित्सु जापान का सबसे बड़ा खेल है। माई प्रेसिडेंशियल ईयर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर वेंकट रमन। संसद जननी किसे कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है? संसद जननी। कान में कितनी हड्डियां होती है? तो कान में 6 हड्डियां होती है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पे। कौन सा बांध? नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे? कृष्णा नदी पे। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है इंडिया हाउस। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको 1912 में प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। भारत कोकिला किसे कहा जाता है? सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। झारखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? 1853 में। और कहाँ से कहाँ तक? तो मुंबई से थाने के बीच चली थी। कब? 1853 में। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में रेलवे लाइनों की स्थापना भारतवर्ष में की गई थी? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। अमृतसर एवं शिमला का एक ही अक्षांश है, फिर भी शिमला अमृतसर की अपेक्षा अधिक ठंडा है क्योंकि यह अधिक ऊंचाई पर स्थित है। क्या? शिमला अधिक ऊंचाई पर स्थित है। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित किया गया किसमें? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत में एक आम चुनाव के बाद लोकसभा का पुनर्गठन के लिए अधिसूचना कौन जारी करता है? भारत के राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा द्वारा एक वित्तीय बिल को पारित कर देने के बाद राज्यसभा द्वारा कितने दिन के भीतर उसे पारित करना होता है? 14 दिन के भीतर उसे पारित करना होता है। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल
वारेन हेस्टिंग्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस तापमान में सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमापी दोनों एक ही अंक दिखाते हैं? -40 डिग्री। भारत में जब दोपहर होगा तब उसी समय इंग्लैंड में लगभग क्या समय होगा? पूर्वाह्न 6:30। दूसरा विश्व युद्ध किस काल में लड़ा गया था? 1939 से 1945 में शुरू हुआ था। कब? 1939 से 1945 तक चला था। और पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, समुद्री मील किसकी दूरी की एक इकाई है? नौ परिवहन की। किसने सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। LBW किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। इराक की मुद्रा क्या है? दिनार। भारत की मुद्रा क्या है? रुपया। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका। और पाकिस्तान की मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? तो विश्व में 7वां स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान कौन सा है? तो दूसरा। पहले नंबर पे कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से? तो पहले नंबर पे है चीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में सबसे अधिक निवासी 7 शहरों में रहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में। कंप्यूटर्स के लिए आईसी चिप सामान्यतः किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। आईसी चिप किसके बने होते हैं? सिलिकॉन के। कैलोरी क्या मापती है? तो उष्मा मापती है कैलोरी। ब्रह्मा विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति वाला प्रसिद्ध मंदिर किस शहर में है? रामेश्वरम में। भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? ऊष्मीय ऊर्जा उत्पादन। वायुमंडल का दाब मापा जाता है किस चीज़ से? बैरोमीटर से। विश्व में सर्वाधिक लोकप्रिय खेल कौन सा है? तो फुटबॉल। इंद्रधनुष में नारंगी और हरे रंग के बीच कौन सा रंग होता है? तो पीला रंग होता है। 10 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के, यानी RBI के गवर्नर के। चलिए RBI के बारे में जान लेते हैं। RBI का मुख्यालय कहाँ है? RBI का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है मुंबई। और इसके अध्यक्ष कौन है? तो शक्तिकांत दास अभी इसके अध्यक्ष है। तो 10 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होंगे? तो रिजर्व बैंक के गवर्नर के, यानी अध्यक्ष के। चलिए जानते हैं अगला क्वेश्चन, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से। डेविस कप लॉन टेनिस से संबंधित है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया नीति निर्देशक तत्वों में। भारत एक प्रभु सत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य कब बना? 26 जनवरी 1950 को। भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई कब? 1911 ईस्वी में। कुतुब शाही राजवंश ने कहाँ शासन किया? गोलकुंडा में। बीबी का मकबरा किसकी कब्र है? बेगम रजिया दुरानी की। राजस्थान में एक वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है, कौन सा? तो राजस्थान में है रणथंभौर वन्य जीव अभ्यारण्य। कहाँ है? राजस्थान में। भारत में बृहत्तम नदी है कौन सी? गंगा नदी। प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में। भारत में टीक की लकड़ी बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होती है? मध्य भारत में। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंगों द्वारा किया जाता है, इसलिए वे अंधेरे में उड़ सकते हैं। आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आग जलाना सीखा था आदि मानव ने सबसे पहले। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज भारत आया था। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका। इंडिका की रचना मेगास्थनीज ने की थी। भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन और आदर्शों की झलक कहाँ मिलती है? प्रस्तावना में। लोकसभा का 5 वर्ष का समान कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति, वो भी प्रधानमंत्री की सिफारिश पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारत के योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950 में। किस मंदिर में होयसल भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है? द्वार समुद्र में। अगला क्वेश्चन है, भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच अवस्थित क्षेत्र कहलाता है क्या? उष्णकटिबंध। अगला क्वेश्चन है,
कौटिल्य का अर्थशास्त्र किस विषय पर महान ग्रंथ है? शासन पर। सबसे बड़ा कपास उत्पादक देश संसार में कौन सा है? चीन। भारतीय संविधान के किस विशेषता को अमेरिकी संविधान से ग्रहण किया गया है? न्यायिक पुनरीक्षण का। किस शासक ने न्याय की जंजीर बांधी जिसे साधारण प्रजा भी अपना अभियोग लाने के लिए हिला सकती थी? जहांगीर ने। जहांगीर ने न्याय की जंजीर बांधी थी जिसे कोई भी हिला सकता था, तो जहांगीर के दरबार में उसे सीधे उपस्थित किया जाता था उसके वो व्यथा सुनने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? मैसूर में। आधुनिक सिख धर्म का जन्म हुआ है। आधुनिक सिख धर्म का जन्म हुआ है कब? 13 अप्रैल 1699 को। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कहाँ है? जामनगर में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रवर्तित की थी? मैकाले ने। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए अभ्यर्थी के नाम किसके द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए? निर्वाचक मंडल के किन्हीं 50 सदस्यों द्वारा। उच्चतम न्यायालय में होते हैं एक मुख्य न्यायाधीश और 30 अन्य न्यायाधीश। टोटल 31 न्यायाधीश होते हैं उच्चतम न्यायालय में, एक मुख्य न्यायाधीश उनके साथ 30 अन्य न्यायाधीश। लोकहित याचिका किसकी क्षति के विषय में लागू की जा सकती है? किसी सार्वजनिक कर्तव्य का भंग, संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन में। मूल्यांकन की कौन सी इकाई पेपर स्वर्ण के नाम से जानी जाती है? SDR। अगला क्वेश्चन है, जिंक सल्फाइड को सामान्यतः किस रूप में प्रयुक्त करते हैं? शाकनाशी के रूप में। यदि पृथ्वी का अक्ष अनंत नहीं होता तो क्या होता? ध्रुवों से विषुवत रेखा तक तापमान वितरण एक समान होता। राष्ट्रीय कृषि नीति में इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है? संपूर्ण कृषि क्षेत्र से। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मौसम के बदलाव के लिए पृथ्वी की कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है? घूर्णन यानी रोटेशन। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? 1995 में, यानी इसका फुल फॉर्म क्या होगा? WTO, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। और ये कब अस्तित्व में आया था? 1995 में। यदि संसद किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं? पुनर्विचार के लिए उसे वापस भेज सकते हैं। राष्ट्रपति किसका एक अभिन्न अंग समझा जाता है? संसद का। संसद किससे मिलकर बनती है? तो राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति से, ये तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है। हुसैन सागर झील कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। भारत का कौन सा राज्य अंतरस्थलीय मत्स्य उत्पादन में सबसे आगे है? पश्चिम बंगाल। ग्रामीण विद्युतीकरण में 100% उपलब्धि प्राप्त करने वाला पहला प्रदेश कौन बना है? हरियाणा। सबसे पहले पंचायती राज लागू करने वाला प्रदेश कौन सा है? राजस्थान। भारत का राजनीतिक युग्मन इंटीग्रेशन किस बुद्धिमानी का कमाल है? बुद्धिजीवी का कमाल है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। भारतीय समाज की प्रथा जिसमें एक व्यक्ति के जीवन काल को 4 भागों में विभाजित किया जाता है को क्या कहते हैं? आश्रम व्यवस्था। यूनानी व रोमन मूर्तिकला का प्रभाव कहाँ स्पष्ट है? गांधार स्कूल में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन का शाही दरबार किस महान कवि द्वारा विभूषित था? अमीर खुसरो द्वारा। भारतवर्ष के अंतिम हिंदू नरेश हर्षवर्धन के समकालीन वानभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? कादम्बरी। कादम्बरी किसकी पुस्तक है? वानभट्ट की। लेडी विद द लैम्प के रूप में किसे जाना जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। कौन सा देश नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है? स्वीडन। स्वीडन नोबेल पुरस्कार प्रदान करता है। किस वर्ष में एथेंस में ओलंपिक खेलों को पुनर्जीवित किया गया था? 1896 ईस्वी में। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। चेन्नई कोलकाता से अधिक गर्म है क्योंकि चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक निकट है। डुरंड रेखा किन देशों के बीच सीमा रेखा है? पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के बीच। कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी। इसी के साथ हमारा आज का ये सेशन समाप्त होता है। आप हमारे चैनल एग्जाम द्वार पे नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन है उसे दबा ले, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
एग्जाम द्वारा चैनल पे आपको मैथ, जीके और रीजनिंग के वीडियो मिलेंगे। सभी का वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहाँ से आप सभी वीडियो देख सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।